नमस्कार। आज हमारे चर्चा का विषय है सामाजिक समूह, या जिसे हम सोशल ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि मनुष्य जो है वो अपना जीवन अकेले में न बिताकर अन्य मनुष्यों के साथ समूहों के अंतर्गत बिताता है। इसके दो कारण हम मानते हैं। पहला, वह सामाजिक प्राणी होने के कारण समूह में रहना पसंद करता है। मैन इज़ अ सोशल एनिमल, सामाजिक प्राणी है, तो उसको समूह में रहना पसंद है। और दूसरा, मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर आश्रित होना ही पड़ता है। मनुष्य की जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं, और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसका समूह में रहना आवश्यक है। क्योंकि उसकी जो भी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति जो है वो स्वयं खुद नहीं कर सकता। इसी कारण मनुष्य जो है अनेक समूहों का सदस्य बनता है। कभी हम परिवार के सदस्य बनते हैं, कभी मनुष्य क्रीड़ा समूह का सदस्य बनता है, कभी मित्र मंडली का बनता है, कभी जाति और कभी राष्ट्र का सदस्य जो है वो बनता है। क्योंकि मानव जो है जन्म से ही समूह के बीच रहता आया है। सबसे पहला उसका क्षेत्र जो है वो परिवार तक सीमित रहता है। उसके बाद वह परिवार के सदस्यों को पहचानने की कोशिश करता है। फिर वह अपनी उम्र के साथियों के साथ उसका समय गुजरता है। उसके बाद शिक्षण संस्थाओं, स्कूल, कॉलेज में वो जाता है, वहाँ पर समूहों के मध्य रहता हुआ बड़ा होता है। मानसिक और शारीरिक परिपक्वता आने के बाद वह अपने स्वार्थों और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए या उन्हें प्राप्त करने के लिए अन्य समूहों से संपर्क में आता है, उनसे संपर्क स्थापित करता है और उनका सदस्य बनता है। एडवर्ड सेपियर का भी मानना है कि समूह का निर्माण इसी तथ्य पर आधारित है कि कोई न कोई स्वार्थ जो है उस समूह के सदस्यों को एक सूत्र में बांधे रखता है। जो भी समूह के सदस्य हैं वो किसी न किसी इंटरेस्ट के तहत या स्वार्थ के तहत एक दूसरे से बंधे या जुड़े रहते हैं। सामान्य अर्थों में हम ये देखते हैं कि समूह का अर्थ व्यक्तियों के संग्रह से लगा लिया जाता है। जैसे हम बाजार में व्यक्तियों की भीड़ देखते हैं, लेकिन उसे हम समूह की संज्ञा नहीं दे सकते, हम उसे समूह का नाम नहीं दे सकते। इसका प्रमुख कारण यह है कि व्यक्तियों में सामाजिक संबंध और चेतना का अभाव होता है। पारस्परिक चेतना व सामाजिक संबंध अन्योन्याश्रित है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, एक दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं। चेतना के अभाव में परस्पर संबंध जो है वो स्थापित नहीं हो पाते हैं। समूह के लिए अंतःक्रिया का, इंटरेक्शन का और कम्युनिकेशन का यानी संचार का या भाषा का होना आवश्यक माना गया है। जो संग्रहित लोग हैं, जो इकट्ठे हुए लोग हैं, जब वे आपस में अंतःक्रिया करते हैं तो उसके कारण उनमें सामाजिक संबंधों का जन्म होता है, सामाजिक संबंध निर्मित होते हैं। तब उस समय वह संग्रह जो है समूह में परिवर्तित माना जाएगा, चाहे उसकी प्रकृति अस्थायी ही क्यों न हो। यानी जब इकट्ठे हुए लोग एक दूसरे से पारस्परिक चेतना और सामाजिक संबंधों के अंतर्गत जब उनके बीच अंतःक्रिया होती है तो उसको हम समूह मान सकते हैं। अब अलग अलग हम देखते हैं कि अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग समाजशास्त्रियों ने सामाजिक समूह की अलग अलग
परिभाषाएं दी हैं। मैकाइवर और पेज की परिभाषा इस तरह से है। उनके अनुसार समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों के ऐसे समूह से है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। एक परिभाषा ऑकबर्न और निमकॉफ की भी है। उनके अनुसार जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एकत्र होकर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। और भी कुछ परिभाषाएं हैं। बोगार्डस की भी परिभाषा है और गिलिन ने भी सामाजिक समूह की परिभाषा अपने हिसाब से दी है। इन सब परिभाषाओं को देखने के बाद यह स्पष्ट होता है कि समूह निर्माण के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, वो बहुत ज़रूरी हैं तथा एक दूसरे को वो प्रभावित भी करते हैं। प्रभावित करने का जो अर्थ है वो हो सकता है मानसिक रूप से प्रभावित करने से भी लगाया जाता है। मानसिक रूप से जब व्यक्ति प्रभावित होता है तो सामाजिक अंतःक्रिया उनके बीच में होगी और सामाजिक अंतःक्रिया से सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है जो कि किसी भी समूह के लिए अति आवश्यक माना गया है। इन परिभाषाओं को देखने के बाद हम यह मान सकते हैं कि किसी भी समूह के लिए 3 तत्वों का होना आवश्यक है। पहला है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संग्रह होना, उनका इकट्ठा होना, उनका मिलना। दूसरा, उनमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंधों का होना, उनके बीच जो है संबंध होने चाहिए, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो। और तीसरा है उनकी क्रियाओं का जो आधार है वो सामान्य हित या उद्देश्य का होना। कोई एक सामान्य हित हो सकता है या कोई एक किसी उद्देश्य को लेकर के उनके बीच जो है संबंध निर्मित होते हैं। इन सबसे यह स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक समूह केवल व्यक्तियों का संग्रह मात्र ही नहीं है, उनके मध्य पारस्परिक संबंधों का होना आवश्यक है। जिस समय दो या दो से अधिक व्यक्ति सामान्य उद्देश्यों या लाभ की पूर्ति हेतु एक दूसरे से परस्पर संबंधों की स्थापना करते हैं और अपने व्यवहारों द्वारा एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं, उसे सामाजिक समूह के अंतर्गत हम रख सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि सामाजिक समूह की जो सामान्य कुछ विशेषताएं होती हैं। सबसे पहला है व्यक्तियों का संग्रह। जैसा हमने परिभाषा में भी देखा था कि समूह के लिए व्यक्तियों का होना आवश्यक है और केवल समूह के सदस्यों में शारीरिक निकटता ही हो ये ज़रूरी नहीं है, परंतु उनके मध्य अंतःक्रिया का होना बहुत आवश्यक है जिससे सामाजिक संबंधों का जन्म होता है। दूसरा है समूह की सामाजिक संरचना होती है। प्रत्येक समूह की एक सामाजिक संरचना होती है, एक स्ट्रक्चर होता है, उसका एक सोशल फॉर्मेशन होता है। उस सामाजिक संरचना में व्यक्तियों की स्थिति को निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक समूह में चाहे वो आयु के हिसाब से, लिंग के हिसाब से, जाति के हिसाब से या व्यवसाय के हिसाब से सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है और प्रत्येक सदस्य को अपने पद के अनुसार जो है उसकी भूमिका निभानी पड़ती है। तो इस तरह से प्रत्येक
समूह में एक सामाजिक संरचना या सामाजिक ढांचा जो है हमको दिखाई देता है। समूह में कार्यात्मक विभाजन होता है। समूह में संगठन को बनाए रखने के लिए प्रत्येक सदस्य अलग अलग तरह के कार्य करता है और उन कार्यों के हिसाब से उसकी जो भूमिकाएं हैं उसका वो निष्पादन करता है और अपने कार्य को करके या भूमिका का निर्वाह करके समूह को संगठित रखने का वो प्रयास करता है। फिर है समूह में समान स्वार्थों की भावना होती है। समूह मनुष्य जो है वो समूह का सदस्य बनता ही इसलिए है क्योंकि उस समूह के माध्यम से उसके स्वार्थों की पूर्ति होती रहे और लगभग सदस्यों के जो स्वार्थ होते हैं वो लगभग समान होते हैं, उनकी भावनाएं एक जैसी होती हैं। अगर उनकी ऐसा ना हो, उनके स्वार्थ और भावनाएं जो है या हित जो है वो समान ना हो, तो ऐसी दशा में संबंधों में न तो दृढ़ता रहेगी और न समूह में संगठन रहेगा और वो टूट जाएगा। समूह विशेष की जो सदस्यता होती है वो ऐच्छिक होती है। ये डिपेंड करता है उस व्यक्ति के ऊपर कि उसकी उस समूह का सदस्य बनने में रुचि है या नहीं है, क्योंकि उसकी रुचि और लक्ष्य उनके ऊपर ही यह निर्भर करता है कि व्यक्ति किस समूह का सदस्य बनेगा। और मनुष्य जो है वो अपने पूरे जीवन काल में अनेक समूहों के संपर्क में आता है और जब उसको ये विश्वास हो जाता है कि समूह विशेष उसके लक्ष्यों को पूरा कर पाएगा या उसकी रुचियों को पूरा कर पाएगा तो उस समूह का वो सदस्य बन जाता है। इस तरह से हर एक समूह की जो सदस्यता है वो ऐच्छिक है, ये वॉलंटरी है। वो चाहे तो बन सकता है और नहीं तो नहीं बनेगा। एक विशेषता समूह की होती है कि हर समूह की अपनी एक सत्ता होती है। समूह का आधार क्योंकि सामूहिक व्यवहार है, तो सामूहिक व्यवहार के अभाव में समूह का जो अस्तित्व है वो संभव नहीं हो पाता है। और इस तरह से व्यक्ति जो है वो समूह के समक्ष अपने अस्तित्व को बहुत गौण मानता है और समूह के द्वारा जो भी अपेक्षित व्यवहार हैं उनको पूरा करने का प्रयत्न करता है और वह किसी भी नियम को तोड़ने से भी डरता है। यह जो भावना है समूह के प्रति, वही समूह के अस्तित्व की रक्षा करती है और यही भावना जो है समूह को स्थायित्व तथा संगठित रखने का आधार होती है। व्यक्ति समूह में अपने व्यक्तिगत व्यवहारों को त्याग कर सामूहिक व्यवहार के अनुरूप अपना कार्य करने की कोशिश करता है। फिर हम देखते हैं कि सामाजिक आदर्श नियम जो हैं वो समूह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। समूह अपने अस्तित्व के लिए कुछ आदर्श नियम बनाता है, उनकी स्थापना करता है और इन नियमों के द्वारा अपने सदस्यों को के व्यवहार को नियंत्रित करने की कोशिश भी की जाती है या करता है। इन्हीं आदर्श नियमों के कारण सदस्यों के व्यवहार में एक रूपता
बनी रहती है। प्रत्येक समूह के समय प्रत्येक समूह में समय के साथ साथ अपने अपने आदर्श नियम होते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि एक समूह के जो सामान्य आदर्श नियम हैं वो दूसरे समूहों पर समान रूप से लागू हों। सबके आदर्श नियम भिन्न भिन्न होते हैं जो समूह को संगठित और व्यवस्थित रखने का कार्य करते हैं। समूह को एक मूर्त संगठन भी माना जाता है। समूह जो है वो समान उद्देश्यों और लक्ष्यों वाले व्यक्तियों का एक संग्रह है, संकलन है। क्योंकि वह व्यक्तियों का संकलन है, इसलिए हम उसको जो है मूर्त भी मानते हैं। इस तरह से हमने ये देखा कि सामाजिक समूह की कुछ जो विशेषताएं हैं वो समूह प्रत्येक समूह के अंतर्गत जो है वो पाई जाती हैं। धन्यवाद।